हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एसएससी जेई का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से लेके ज्वाइनिंग तक क्या प्रोसेस रहता है उस कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हो तो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है एसएससी जेई के थ्रू, उन बच्चों को आगे का प्रोसेस की नॉलेज हो जाएगी कि किस प्रकार से आगे का प्रोसेस होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एसएससी जेईई 2022 और 2023 मैंने क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा गेट भी मैंने 3 बार क्लियर किया हुआ है और अदर एग्ज़ाम का भी आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे करें उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जितने भी इंजीनियर्स एग्ज़ाम हैं उनकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो एसएससी जेईई 2023 का हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था 5 जनवरी 2024 को। 5/1/2024 को एसएससी जेईई 2023 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसमें मेरे को सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला था। ये 5/1/2024 का नोटिस है। यहाँ तक का नोटिस तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन इससे आगे का प्रोसेस आपको नहीं पता। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो पहला प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, 2 फरवरी 2024 यानी रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के करीब करीब 1 महीने बाद सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस आता है। ये नोटिस किस रिगार्डिंग है, इससे हमें रीजन की प्रेफरेंस भरनी होती है। इस नोटिस के थ्रू हमसे रीजन की प्रेफरेंस मांगी जाती है। जैसे मैं आपको सीपीडब्ल्यूडी में बताऊं तो इसमें 4 रीजन होते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ के अंदर दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान एंड उत्तराखंड ये स्टेट आते हैं। ईस्ट के अंदर वेस्ट बंगाल, बिहार और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वे हैं, और बाकी का आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म हमें मेल से और स्पीड पोस्ट के थ्रू पोस्ट करना होता है। तो सबसे पहले स्टेप में तो हमें रीज़न अलॉट होते हैं और हमें अपनी प्रेफरेंस मेल के थ्रू और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजनी होती है। दोस्तों, हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक उम्मीद की किरण सेल 13 दिसंबर से लाइव हो चुकी है। इस सेल में आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो अब तक के सबसे कम प्राइस में यानी 395 रुपीज़ में मिल जाएगा, अगर आप मेरा कूपन कोड दैया यूज करते हैं तो। इसको आपको लेना कैसे, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं और कंपटीशन में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं उसका आपको क्लियर कट आइडिया हो जाता है। टेक्स्ट बुक के ऊपर 27 लाख प्लस एक्टिव यूज़र हैं और जब आप इसमें टेस्ट देते हो तो 10,000 20,000 बच्चे तो कम से कम टेस्ट देते ही हैं। एसएससी जेईई हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं उससे आपको अपनी तैयारी का बेस्ट अंदाज़ा मिल जाता है। अपने वीक एरिया की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। मैंने खुद पर्सनली टेक्स्ट बुक को यूज किया हुआ है और ये काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, ये आप नोटिस देख सकते हो, इसमें हमें 4 जो रीज़न होते हैं वे अलॉट हो जाते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर मेरी आखिरी में रैंक है या बीच में रैंक है, तो मेरे को सीपीडब्ल्यूडी में मतलब नॉर्थ वाला रीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। इसमें क्या रहता है, जो रीजन अलॉट होता है रिजर्वेशन नहीं लगती। ठीक है, जैसे नॉर्मली तो आपकी रिजर्वेशन होती है भैया, SC ST वालों के अगर थोड़े कम नंबर होते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ भी रिजर्वेशन काम नहीं करती रीजन अलॉट होने में। ये आपकी जो नॉर्मल रैंक होती है ऑल इंडिया रैंक, उसके बेस पे आपको मिल जाएगा। साथ साथ हमको मेडिकल का फॉर्म भी सबमिट करना होता है। ये मेडिकल का फॉर्म आप देख सकते हो। इसके लिए आपका होगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप मैंने एक मेडिकल की वीडियो डाली हुई है वो भी आप देख सकते हो। इस तरीके से हमें सारी डिटेल देनी होती है। जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के सिविल हॉस्पिटल से आपको बनवा के देना होता है। एक आपको अटेस्टेशन फॉर्म भर के देना होता है, इसकी भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप साथ साथ इसमें देख सकते हैं किस तरीके से आपको अटेस्टेशन फॉर्म भर के देना होता है। और साथ साथ आपको मैरिज का डिक्लेरेशन का ये होता है फॉर्म। तो ये 3-4 फॉर्म आपको एक साथ इकट्ठे स्पीड पोस्ट करने होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका ये हो गया, महीने बर्बाद होता है ये। अब दोस्तों, हम 1 महीना और आगे चले जाते हैं। अब हम 1 महीना और आगे चले जाते हैं, तब हमने जो ये पोस्ट प्रेफरेंस वो कह रहा हूँ रीजन का जो प्रेफरेंस भरी थी उसका रिजल्ट आता है।
कि भाई हमें नॉर्थ चाहिए, साउथ चाहिए, ईस्ट वेस्ट क्या चाहिए हमें। तो ये आप देख सकते हैं 11 मार्च का नोटिस है, 5 जनवरी को रिजल्ट आया, तो करीब 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आया है। आप कह सकते हो कि प्रोसेस बहुत स्लो है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की माने तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा फास्ट किया हुआ है। तो इस स्पीड को देखते हुए ये आपके ऊपर है कि भाई आप अपने रिजल्ट को अपने रिश्तेदारों में और फ्रेंड्स में पहले बताना चाहोगे या फिर थोड़ा डिले करके बताना चाहोगे, क्योंकि 1 साल भर का टाइम, काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारा पोस्ट उसका रीजन अलोकेशन का रिजल्ट आ गया, जैसे मैं अपना बताऊं, हर्ष दैया, इसमें 8th नंबर पे सिविल मेरी 8th रैंक थी। तो पहले पे मैंने क्या भरा, नॉर्थ। एनआर को मैंने 1 दी, 1 2 3 4, लगभग सभी ने यही प्रेफरेंस दी है भाई, पहले नंबर पे हमें नॉर्थ चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाले बच्चे होते हैं ज़्यादातर नॉर्थ के ही होते हैं भाई, दिल्ली के, यूपी के, राजस्थान के ज़्यादातर बच्चे इधर के ही होते हैं, नॉर्थ को ही रखते हैं वे। तो सब ने जो जो प्रेफरेंस दी उन सबको वहीं मिल गया, जैसे NR1, NR2, NR3, NR4, यानी कि नॉर्थ रीजन मिल गया, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा। तो मेरे आगे देख सकते हैं आप NR8। तो 2 महीने बाद हमें रीजन अलॉट हो जाते हैं, और इसमें लगभग सभी बच्चों को जो भी उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है वो मिल जाती है। जो आखिरी के रहते हैं भाई 15-20 बच्चे, उन्हीं को नहीं मिल पाता, बाकी तो लगभग सभी को मिल जाता है। ये आप इलेक्ट्रिकल का देख सकते हो। तो इसके बाद हमें क्या करना था, इसी लेटर के अंदर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, वो होगा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मतलब ये मेडिकल वाला अटेस्टेशन फॉर्म, और ये तो हमने पहले से भरी भेज ही दिए थे। तो वो चीज़ इसमें दोबारा से रिपीट कर रखी कि भाई आपको मेडिकल का फॉर्म भेजना है, ये अटेस्टेशन फॉर्म हो गया भाई, इसमें आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी, ये मैरिज का डिक्लेरेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें दोबारा से, मतलब इस लेटर में लिखा हुआ ये चीज़ें हम पहले से भेज चुके हैं। फिर अब इस प्रोसेस के बाद 1 महीना और बीत जाता है, अब क्या आ जाता है, अप्रैल आ जाता है। तो अप्रैल में फिर इनका फिर से नोटिस आता है, इसमें कहा जाता है कि भाई आपको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हमें शेड्यूल दे रखा होता है, वो है बीन अलॉटेड नॉर्थ रीजन। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर रीजन का अलग अलग होगा, और सभी रीजन का आप एड्रेस देख सकते हो भाई। नॉर्थ वाला तो आपको पता ही है दिल्ली में होता है, साउथ वाला आपका चेन्नई में हो जाएगा, ईस्ट वाला कलकत्ता के अंदर, और वेस्ट वाला मुंबई के अंदर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं बुलाया गया था, उसका शेड्यूल दिया हुआ था। तो जैसे मैं अपना शेड्यूल बताऊँ आपको, तो ये सारे ओपन डॉक्यूमेंट है, CPWD की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। कहीं आप ये कहो कि सर आप ये डॉक्यूमेंट कैसे दिखा रहे हो, तो CPWD की वेबसाइट पे जाके आप भी इन सभी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो ये किस वाइज है, अल्फ़ाबेट वाइज है, जैसे कि GHI, इस हिसाब से। तो ये देखिए मेरा हर्ष दैया, तो इसके अंदर हमें किस डेट को बुलाया गया है, 12/4/2024 को, 12 अप्रैल को बुलाया गया था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। इसी तरीके से हर रीजन का होगा, जैसे मुंबई का आप ये देख सकते हो। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या शेड्यूल रहता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट इनको लेके जाने थे, 10th की, 12th की जो डिक्लेरेशन वगैरह हो गई, अगर भाई कोई और चीज़ कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों करीब करीब 2 महीने बाद, यानी कि जून के अंदर, जब इंडिया की इलेक्शन जो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हमें OPA इशू हुआ, यानी कि ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट। तो 267 JE को ये अलॉट हुआ था टोटल भाई, 210 सिविल के, 57 इलेक्ट्रिकल की। तो OPA के अंदर हमें बताया गया था अब आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, एक्सेप्टेंस ऑफ दिस लेटर भाई, अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकी कॉपी, ये और डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब इसी के अंदर दिए हुए थे। इसके अंदर हम सब का नाम आ जाएगा, मतलब ये तो लेटर हो गया, ऑफर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। तो 2 महीने के बाद, यानी कि जून में हमें लेटर मिल गया था। अब इसके अंदर सभी का नाम होगा, अल्फ़ाबेट वाइज नाम है, A से शुरू है, फिर B, C, D। तो जैसे मैं अपना नाम आपको बताऊं, ये 94 नंबर पे आप मेरा नाम देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के करीब करीब 2 महीने बाद आपको ये लेटर मिल जाता है। इसमें आपको फिर और डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाए होते हैं। आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगवाए होते हैं, इस तरीके से भाई, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप से आपके ये अलग अलग पर फॉर्मा होते हैं, ये आपको भर के देने होते हैं। संविधान के प्रति आपकी शपथ होती है। ये चेक लिस्ट हो गया भाई, आपने ये डॉक्यूमेंट हमारे पास भेज दिए कि नहीं भेज दिए।
और ये एक्सेप्टेंस हो गया। इस लेटर के अंदर आपको नाम वगैरह और आपकी सारी चीज़ें डिटेल्स इसमें भर के देनी होती हैं। उसके करीब करीब दोस्तों 1-1.5 महीने बाद ये फिर अगला नोटिस आता है। ये नोटिस किस चीज़ के लिए होता है? ये ट्रेनिंग के लिए होता है। जैसे मैं CPWD के लिए आपको बता रहा हूँ, तो 6 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो ये देख सकते हैं, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग फॉर 26 वीक मैंडेटरी फाउंडेशन ट्रेनिंग। तो इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग होती है। 6 वीक क्लासरूम यानी कि क्लास में बैठ कर ट्रेनिंग करवाएंगे और 20 वीक की हमारी फील्ड ट्रेनिंग होती है। जो मैं आपको इस वीडियो में चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपका कोई डाउट है, वही उस टॉपिक पे आप वीडियो बनानी है या वैसे जनरल बात होगी, तो आप कमेंट में लिख देना। आपका डाउट का आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये चीज़ें वहाँ पे करवाई जाती हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। फिर इसमें शेड्यूल आ जाता है कि भाई इन जेई की ट्रेनिंग कब से है, 9 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक। जैसे इसमें आप मेरा नाम देख सकते हैं, हर्ष दई। ये सारे ओपन डॉक्यूमेंट, कोई भी स्टूडेंट चाहे तो CPWD की वेबसाइट पर जाके इनको एक्सेस कर सकता है। तो ये ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है इनके ऊपर, भाई अलग अलग स्टूडेंट का भाई कहाँ पे होएगा। फिर ये फील्ड ट्रेनिंग का शेड्यूल, तो ये पूरा शेड्यूल आ जाता है। ठीक है, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली होती है उससे 10-15 दिन पहले आपका ये आ जाता है। तो ट्रेनिंग का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो इस ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर दे रखी थी डेट, उस डेट को हमें, जो भी हमारे पास लोकेशन थी, भाई किसी स्टूडेंट को कहा आप दिल्ली में जाओ, किसी को कहा भाई आप XYZ जगह पे जाओ, तो उस वाली जगह पे जाके हमें क्या करनी होती है, अपनी ज्वाइनिंग ऑर्डर देने होते हैं। मतलब अपनी ज्वाइनिंग देनी होती है और वहाँ से हमें ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल जाएगा और हमारी ज्वाइनिंग वहाँ पे हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को एक मेन सेंटर पे जाके ही अपनी ज्वाइनिंग देनी हो। जहाँ भी आपको लोकेशन दे रखी थी, मैंने आपको अभी ट्रेनिंग शेड्यूल दिखाया, उसमें जैसे 200-250 जेई थे, तो सभी की अलग अलग जगह थी। ऐसे लगाओ 30-40 जगह मतलब उनकी ज्वाइनिंग होनी थी। तो जहाँ भी जिस ऑफिस में होनी थी वहाँ उनको लेटर बनवा के जो RTI है, रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भेजना होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो हमने ज्वाइनिंग दे दी और हमने सारे डॉक्यूमेंट भेजे थे वे सारे चेक होते हैं और CPWD की वेबसाइट पे एक नोटिस आता है। जैसे 11 सितंबर का आप नोटिस देख सकते हो, भाई प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एज प्रोबेशनर। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि भाई हमने आप सभी के डॉक्यूमेंट चेक कर लिए और वे ठीक पाए गए, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये नेम सीरियल मतलब अल्फ़ाबेटिक वाइज ये नेम है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू विच प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ JEE सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इज इशू। इट इज सर्टिफाइड दैट अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ OPA एंड अदर डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कैंडिडेट आर वेरीफाइड एंड फाउंड इन ऑर्डर। तो इस तरीके से वे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, यानी करीब करीब 11 सितंबर, 8-9 महीने हो गए, तब ये वाला लेटर आता है। तो दोस्तों SSC JEE का रिजल्ट आने से लेके ज्वाइनिंग होने के बीच में करीब करीब 1 साल का टाइम तो आप लगा के चलो, कम से कम इतना लग जाता है। तो मैं तो कहूँगा अगर भाई आपका सिलेक्शन होता, आप ना बताओ तो ही बढ़िया है, क्योंकि जान पहचान वाले भाई अब तक ज्वाइन नहीं हुई, कब ज्वाइन होगी, कब कर रहा ज्वाइन, ये क्या कह के दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए या सारी प्रोसेस हो जाए तब उनको बता दें, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि साल भर का टाइम तो आप कम से कम लगा के चलो, रिजल्ट आने के बाद लग ही जाता है। कुछ डिपार्टमेंट में ये प्रोसेस जल्दी भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है भाई उनको रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा। जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन की इस साल की बताऊँ तो 3 महीने करीब करीब उनको ज्वाइनिंग करवा दी थी, 3 महीने का टाइम लगा था। MES वालों को शायद हो सकता है अभी तक ना हुआ हो, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं, बाकी थोड़े दिन पहले मैंने पता करी थी, तब तक MES वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है भाई ट्रेनिंग के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या और कोई, जो मैंने आपको इसमें पूरा प्रोसेस बताया, सारे प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। और ये सारे ओपन डॉक्यूमेंट थे जो CPWD की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप भी उनको एक्सेस कर सकते हो। कुछ डॉक्यूमेंट इसमें ऐसे थे जो भाई आप पर्सनल कह सकते हो या फिर वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, वो मैंने आपको शो नहीं किए हैं और वे रेलिवेंट थे भी नहीं आपके लिए। ठीक है, तो जो प्रोसेस था वो मैंने आपको सारा बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी वगैरह और तैयारी कैसे करें, उसके रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्ज़ाम।